जय बजरंग बली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, सबकी सेवा कर रहे हो, सबकी ब्लेसिंग्स ले रहे हो। ईश्वर आपको अपनी अनुकंपा से नवाज रहा है, आपको अपनी ब्लेसिंग से नवाज रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप ईश्वर की छत्र छाया में हो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप हर एक नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्टेड हो। आपकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। ईश्वर के नेक प्यारे बंदे हो आप, इसीलिए आप इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। फील कीजिए इस एनर्जी को, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। उनकी वजह से ही आज हम लोग जो भी हैं, उन्हीं की वजह से हैं। जो भी कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, हम जिंदा हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है, वो सब कुछ ईश्वर की देन है। कि ईश्वर इस दुनिया में सबको अपनी अनुकंपा से नवाजना, सबकी रक्षा करना, सबसे प्रेम करना। With this positive blessing and with this positive note and प्यारे से blessing, let us start our reading today। कल की रीडिंग का सीक्वल है। मैंने कल रीडिंग डाली थी कैसे हनुमान जी ने आपको लास्ट मोमेंट पर आकर बचाया। अगर आपको वो नहीं आते या उनकी शक्ति, उनका सिंहासन आपके साथ ना होता तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आज जो हो रहा है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता और आपकी लाइफ बहुत बुरी होती, तहस नहस हो जाती। क्योंकि कुछ नास्टी लोग, कुछ बुरे लोग आपको बर्बाद करने पर तुले थे। वो ईश्वर थे, वो हनुमान जी थे, बजरंग बली थे, जिन्होंने आपकी रक्षा करी। तो आज मैंने आपको कल पूछा था कि अगर आपको इसका सीक्वल चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि अब उनका क्या हुआ। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, तो आप लोग सब ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए कि मैम प्लीज़ बताइए। तो आज उसी का सीक्वल है। अगर कल किसी ने रीडिंग नहीं देखी, प्लीज़ आप रीडिंग देख लो। वहाँ पर एक प्यारी सी हनुमान जी की थंबनेल के साथ एक वीडियो है। कल की डेट पर 17 की डेट पर है ये वीडियो, आप लोग देख सकते हो। और आज उसी का सीक्वल है, ये देखने के लिए कि मेरे व्यूअर्स को दुख पहुंचाने वाले, उनकी तकलीफ पहुंचाने वाले कि हनुमान जी ने क्या उनके साथ कैसे जस्टिस किया, उन्हें कैसे पनिश किया। सो लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग टुडे। परेशान करने वाला का हनुमान जी का कैसे सबसे पहले उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनके अंदर जो, मैंने आपको बोला ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। इन्हें ऐसा लगा कि ये गढ़ जीत गए, अब इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपकी लाइफ बर्बाद कर कर इन्हें लग रहा था कि ये अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। बट यहाँ पर ऐसा लगा कि इन्हें आभास होने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है। इनके काम बनते बनते रुक रहे हैं। ये जिस तरह से आपको परेशान करना चाहते थे, आपकी लाइफ को तबाह करना चाहते थे, वो हो नहीं रहा है। 99% ये अपने प्लान में कामयाब हो गए थे। लास्ट मोमेंट पर आकर इनका प्लान जो है, इनका साथ नहीं दिया और इन्हें ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ क्यों नहीं रही है? जिस तरीके से ये चाहते थे उस तरीके से चीजें क्यों नहीं हो रही है? तो इनके अंदर ना वो बातें बैठने लगी। इनके दिल में ये चीजें उनको समझ में आने लगी कि कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आपके तरफ से कोई चीजें जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस से इनकी तरफ आ रही है। इनकी बड़ी दिली इच्छा थी आपको बर्बाद करने की, लेकिन चीजें सेंड बैक होने लगी, इनकी तरफ वापस जाने लगी। और इनके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन होने लगा। क्या हो गया, लास्ट मोमेंट पर क्या हो गया? सब कुछ अच्छा चल रहा था, व्हाट हैज कम नाउ? अचानक से इतना ऐसे टर्न क्यों आया? एक चीज कंफर्म है कि इनके लाइफ में ना, जब इन्होंने लास्ट मोमेंट पर इनके ऊपर जब
चीजें बैकफायर हुई है ना, तो ये इंसान बौखलाया बहुत है, ये इंसान बहुत बौखलाया है, क्योंकि चीजें इनके ऊपर बैकफायर हुई हैं और ये बहुत बौखलाया है। इन्हें समझ में नहीं आया, इनके दिमाग में डिस्प्यूट हुआ, इनके थॉट्स में डिस्प्यूट हुआ कि अचानक से क्या हो गया कि इतना ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, इतना ज़्यादा अचानक से बैकफायर हो रही हैं। जो चीज़ें वहाँ पर करना चाहता था वो मेरी लाइफ में क्यों हो रही है। वो आपकी लाइफ में कंपटीशन, झगड़े, चैलेंजेस करना चाहते थे, स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे वही चीज़ें इनकी लाइफ में शुरू हुई। इन्हें ऐसा लगने लगा कि ये अब बचेंगे नहीं। इनको ये चीज आभास भी करवाई बजरंगबली ने कि तुम जो भोग रहे हो वो तुम्हारे ही कर्मों का दंड है, तुमने जो पास्ट में भी कर्म किए हैं वो उसी का दंड तुम भोग रहे हो। एंड कहीं ना उनको ये चीज फील होने लगी, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जैसे ही ये बैकफायर हुआ, हनुमान जी के गदा पड़ी इनके ऊपर जब बैकफायर हुआ, इन्हें चीजें समझ में आने लगी, इनके लाइफ में चैलेंजेस बढ़ने लगे, इन्हें ना कंफ्यूजन हुआ होगा, इन्हें भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा, डिस्प्यूट हुए होंगे, इनका झगड़ा हुआ होगा लोगों के साथ, बनते बनते काम बिगड़ा होगा या अच्छा खासा काम वहां पर कुछ इश्यू आए होंगे। इन्हें वो चीज समझ में आई होगी कि जो चीज तो इन्होंने दूसरों के लिए की थी, आपके लिए की थी, वो चीज वापस इनके साथ कैसे हो रही है। तो इनको ना कहीं अकेलेपन में ये चीज याद आने लगी। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ये उस समय ना एकदम अलग थलग रहे होंगे, किसी से बात ना करना, किसी को कुछ बोलना नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनकी एनर्जी ना बड़ी हेल्पलेस है। ये इंसान अंदर से, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इंसान अंदर से बड़ा हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रहा है। और ये नहीं है कि ये बहुत लंबे समय से कोई चीजें हुई है, ये जैसे ही गदा पड़ी बजरंगबली की इन लोगों के ऊपर, आपके ऊपर से प्रॉब्लम हटाने के लिए सडन इनके लाइफ में ये चेंज आया है। और इनको बहुत बुरी तरीके से एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई शक्ति जरूर है जो आपको बचा रही है, क्योंकि इनका जो प्लान था वो इतना फुल प्रूफ था कि वो फेल होना लाजमी ही नहीं था, वो होता ही नहीं फेल। अगर बजरंगबली नहीं होते तो ये अब 99 या 100% अपने मंसूबों में कामयाब हो चुके थे। दूसरा ये चीज नजर आ रही है, फिर भी इन्होंने ट्राई किया कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करते रहे, वापस से सब कुछ करवाने की कोशिश करे। कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक भी करवाए, कुछ लोगों ने बहुत सारी चीजें करी, ये ट्राई भी करते रहे कि वापस से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे, क्योंकि इस तरीके का इंसान ना अपने अंदर ना एक कॉन्फिडेंस लिए चलता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वही ये इंसान इसी तरीके का घमंडी रूड इंसान है। इसको लगा कि अरे मैं तो सब कर लूंगा, ये क्या ही कर लेगा मेरा। और ये इन्होंने ट्राई किया कि किसी तरह इनकी लाइफ बैलेंस हो और आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो जाए, आपकी लाइफ में जो ये चाहते थे वो हो जाए। बट हुआ कुछ नहीं। ईश्वर ने, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने इनको मौका नहीं दिया, ईश्वर ने इनको भी बहुत मौका दिया कि संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। इनको इंट्यूशन आए होंगे, इनको सिग्नल्स मिले होंगे, इनकी लाइफ में जो तबाही मची उससे इनको समझ जाना चाहिए था। इनको बहुत सारे सिग्नल मिले, इनको ये भी पता चला कि आपके साथ कोई तो शक्ति है जो आपको बचा रही है, लेकिन फिर भी ये इंसान सुधरा नहीं। इसके अंदर से वो जो गुस्सा, वो एनवी, वो जेलस, वो आपके लिए जो घृणा थी ना, वो इस इंसान को सुधरने नहीं दे रही। लेकिन सच है ये कि ईश्वर ने इस इंसान को भी अनेकों मौके दिए, लेकिन ये फिर वही चीजें खोजने लगा कि किसी तरह आपको नुकसान पहुंचाया जाए, किसी तरह आपके साथ बुरा आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में करने की जो कोशिश कर रहा था वो हो सके। बट यहाँ पर एक कैच है, ईश्वर ने इसी की साजिशों में इसको ऐसा उलझाया कि ये खुद कंफ्यूज हो गया। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, कहाँ जाऊं, क्या करूं। बहुत सारी बातें सोचने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके सोचने समझने की शक्ति पूरी खत्म हो गई। और हुआ ये कि इसके लाइफ में जो ये आपके ऊपर करवाना चाहता था, इसकी लाइफ में भी वही चीजें होने लगी। कोई लेडी जरूर एंटर करी इसके लाइफ में, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल आया। वो लेडी ना केवल घमंडी, रूड, इसकी एनर्जी को मैच करने वाली, ब्लैक मैजिक करवाने वाली, नेगेटिव ऊर्जा इसके ऊपर डालने वाली, एवी लाइट डालने वाली,
जैसा ये आपके साथ किया वैसा का वैसा हनुमान जी ने ऐसा प्लॉट बिठाया कि सेम टू सेम चीज इसके साथ हुई। जहां आप कंफ्यूज हुए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके सोचने समझने की शक्ति को इसने धूमिल किया। आपको ईश्वर ने जैसे बचाया वैसे ईश्वर ने इसको भी आगाह किया, पर ये सुना नहीं। आपने बहुत ट्राई किया कि किसी तरह अपनी जिंदगी को संवार सके, सुधार सके, बहुत कष्ट झेले आपने। वही कष्टों को इनको हनुमान जी ने इसके लाइफ में भी दिया ताकि इसे पता चल सके। आप बहुत अकेले पड़ गए थे, आपको नहीं समझ में आया, वैसे का वैसे ये इंसान अकेला पड़ गया। आपकी जिंदगी में अचानक से बहुत सारे झगड़े, डिस्प्यूट, ना जाने क्या चीजें होने लगी, वही चीजें इसकी लाइफ में होने लगी। आपका दिल जितना भरा, आपको जितनी तकलीफ हुई, आपको जितना अंदर से भारीपन लगा, आप जितने अकेले महसूस किए, अपने आप को हेल्पलेस महसूस किए, वैसे का वैसे इस इंसान के लाइफ में भी हुआ। जैसे आपके इंसान में, आपकी लाइफ में ये इंसान था, वैसे ही इसकी लाइफ में ये इंसान है। इसके लाइफ में भी ईश्वर ने एक लेडी को प्लॉट किया जिसकी वजह से इसे बहुत बुरा दंड मिला। इसे अपनी ही मेडिसिन का टेस्ट मिला कि भैया तुम भी टेस्ट करके देखो कि जब तुम दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हो बड़ा मजा आता है, जब वही चीजें खुद के साथ होती है तो कैसा लगता है। तो बहुत बड़ी चीज हुई आपके साथ, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप बच गए इस अननेसेसरी ड्रामा से, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। ये बहुत बड़ी चीज है कि इतनी जल्दी इसको कर्मों का नतीजा मिल गया, इसे कर्मों का दंड मिल गया। सेम चीज इसके लाइफ में भी प्लॉट हुई। ये कोई आसान बात नहीं है, ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो लोग ईश्वर के बहुत बड़े भक्त होते हैं। आप ईश्वर के बहुत बड़े भक्त हो, ईश्वर का बहुत बड़ा मैं अगर बोलूं तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर कि इतना बड़ा प्रोटेक्शन, इतना बुरी तरीके से आपको फंसाने की, आपको बर्बाद करने की कोशिश करी गई थी। आपको जिस तरीके से ईश्वर ने बचाया है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप बहुत प्यारे इंसान हो, ईश्वर के नेक बंदे हो, नहीं तो इतना प्रोटेक्शन तो ईश्वर किसी का नहीं करते। इतनी जल्दी तो नहीं, टाइम लगता है, हम मांगते रह जाते हैं, हमारी विश पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर इतना आपके लिए किया है तो बजरंग बली के नाम पर आप प्लीज हो सके तो उनके मंदिर जरूर जाएं, उन्हें भोग जरूर लगाएं, उन्हें चोला जरूर पहनाएं। और एक बार बजरंग बली की जय बनती है तो जय बजरंग बली। आपकी इसी तरह रक्षा होती रहे। एंड थैंक यू सो वेरी मच। ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।